हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गणतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, कूटनीति, इन सारे टर्मों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये ऐसे टर्म हैं कि आप सभी को अखबार में, टेलीविजन में, रेडियो पर कहीं ना कहीं देखने को या सुनने को जरूर मिलता है। तो आइए इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में वर्णन करते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं गणतंत्र। गणतंत्र को अंग्रेजी में रिपब्लिक कहते हैं। अब गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि वैसा देश जहां पर शासन वंशानुगत ना हो, मतलब जहां पर शासन किसी वंश के अनुसार नहीं चल रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। जैसे भारत क्या है? एक गणतांत्रिक देश है। यहाँ पर जो भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं वो वंश के अनुसार नहीं चल रहे हैं, यहाँ पर जनता के द्वारा चुना जाता है, तभी वो अपना शासन स्थापित करते हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं राजतंत्र क्या होता है। राजतंत्र को अंग्रेजी में मोनार्की कहते हैं। तो राजतंत्र उसे कहते हैं जिस देश में राजा के द्वारा शासन चलाया जाता है, उसे हम लोग राजतंत्र कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन ले लीजिए। ब्रिटेन में क्या है कि राजा के द्वारा शासन चलाया जाता है। तो इस प्रकार ब्रिटेन जो है राजतंत्र का उदाहरण है। अब हम बात कर लेते हैं लोकतंत्र के बारे में। तो लोकतंत्र क्या होता है? अब्राहम लिंकन का परिभाषा आज भी बहुत सही है, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दिया था, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है। बिल्कुल सही कहा था, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है। क्योंकि लोकतंत्र में शासन जनता के द्वारा ही होता है, क्योंकि जो भी प्रतिनिधि चुनाव में जीत कर आते हैं वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, और जो भी प्रतिनिधि शासन भी करते हैं तो जनता के ऊपर ही करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनता के द्वारा जनता का शासन है। क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र ऐसे समझिए, लोकतंत्र लोगों का शासन है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर लोकतंत्र नहीं है और वहां पर चुनाव नहीं कराए जाते हैं। जैसे मैं रूस की बात करूं, रूस में क्या है कि व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति है रूस के, वो 2036 तक साइन करा के रख लिए हैं कि राष्ट्रपति वही रहेंगे। और हमारे पड़ोसी देश चीन की अगर हम बात करें तो चीन में भी समझिए कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि वहां पर वो शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति है वो जब तक जीवित रहेगा तब तक राष्ट्रपति बना रहेगा। तो इस प्रकार वहां पर लोकतंत्र नहीं है। माने कि हम लोग भारत में हैं और हमें ये इस बात का गर्व है कि दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ कूटनीति के बारे में। कूटनीति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कूटनीति को अंग्रेजी में डिप्लोमेसी बोलते हैं। डिप्लोमेसी क्या होती है? तो कूटनीति एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें विरोधी पक्ष में भय का वातावरण लाने का प्रयास किया जाता है। कूटनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विरोधी पक्ष में भय का वातावरण लाने का प्रयास किया जाता है। मतलब कूटनीति ऐसे समझ लीजिए कि किसी विरोधी पक्ष से अगर कुछ हमें हासिल करना है तो बिना लड़ाई के ही अगर वो चीज हमें मिल जाए तो उसे ही कूटनीति कहते हैं। और कूटनीति का प्रयोग प्रायः एक देश दूसरे देश के लिए करते हैं। जैसे कि चीन ने श्रीलंका के लिए किया। चीन ने 2017 में क्या किया कि 1.2 अरब डॉलर कर्ज दे दिया श्रीलंका को, और 99 वर्षों के लिए श्रीलंका का कोई बंदरगाह है वो अपने किराए पर ले लिया। तो ये इस प्रकार का कूटनीति ही कहा जा सकता है। कूटनीति का मतलब क्या होता है? कूटनीति का मतलब ये होता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपने हित की रक्षा के लिए, अपने फायदा के लिए अपना काम निकलवा लेना ही कूटनीति कहलाता है। कूटनीति एक प्रकार से बिना हथियार के लड़ा जाने वाला युद्ध है, जिसमें हथियार की कोई जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ दिमाग की जरूरत पड़ती है। बिना हथियार उठाए ही अपने विचार के द्वारा जो हम हासिल करना चाहते हैं, ये अगर हमें मिल जाती है दूसरे देशों से या दूसरे जगहों से, तो यही होता है कूटनीति। आई होप इन सारे टर्मों के बारे में आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।